जरा सोच कर देखिए, पिछली बार जब कोई बड़ा गलत फैसला लिया था या किसी के सामने गिड़गिड़ाए थे या फिर गुस्से में ऐसा कुछ बोल दिया जिसका पछतावा आज तक होता है, तो उस सब के पीछे की असली वजह क्या थी? आपका दिमाग? नहीं, आपके बेकाबू इमोशंस। हमें तो देखिए बचपन से यही सिखाया जाता है कि दिल की सुनो, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो। पर एक बहुत कड़वा सच है, और वो ये है कि समाज, ये सिस्टम और हाँ, आपके आसपास के लोग भी, वो सब यही चाहते हैं कि आप इमोशनल रहें। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इंसान डरता है ना, उसे डर दिखाकर उससे कुछ भी करवाया जा सकता है। जो प्यार में अंधा हो, उसे धोखा देना तो बच्चों का खेल है। जिसे थोड़ी सी तारीफ सुनकर खुशी मिल जाती है, उसे झूठी तारीफों के जाल में फंसाना कितना आसान है। आपके इमोशंस वो तार हैं जिनसे दुनिया आपको एक कठपुतली की तरह नचाती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के अंदर ये तार ही ना हो तो, जिसे ना डर लगता हो, ना कोई लालच हो, ना किसी के चले जाने का गम हो, उसे भला कोई कैसे हरा सकता है? बस यही है इस पूरे विश्लेषण का कोर। आज हम उन्हीं डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स की बात करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, राजा महाराजाओं से लेकर स्पेशल फोर्सेस के कमांडो तक, हजारों सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये वो छुपा हुआ ज्ञान है जो आपको अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बनाएगा। ये आपको भीड़ का एक हिस्सा होने से बचाकर उस भीड़ को चलाने वाला बना देगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक आखिरी चेतावनी। ये जो ज्ञान है ना, ये एक चश्मे की तरह है। एक बार आपने इसे अपनी आंखों पे लगा लिया तो आप दुनिया को कभी भी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। आपको लोगों के असली इरादे साफ साफ दिखने लगेंगे, उनके इमोशनल खेल समझ आने लगेंगे। तो ये रास्ता आसान नहीं है, और एक बार इस पर चल पड़े तो वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरुआत करेंगे अपने मन को हैक करने से, फिर अपने आसपास के लोगों को मैनेज करना सीखेंगे, उसके बाद अपनी असलियत की परिभाषा ही बदल देंगे, और आखिर में समझेंगे कि एक मास्टर और एक रोबोट में असल फर्क क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले और सबसे जरूरी स्टेप में चलते हैं। देखिए, इमोशनल कंट्रोल की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से होती है। यहाँ हम कुछ ऐसी टेक्निक्स देखेंगे जिनसे हम अपने मन और शरीर के रिएक्शंस को सीधे अपने काबू में कर सकते हैं, इससे पहले कि वो हम पर हावी हो जाएं। हमारी सारी तकलीफ की सबसे बड़ी जड़ ये है कि हम अपने दर्द को अपना लेते हैं। मतलब जब हम कहते हैं मैं दुखी हूं, तो हम उस इमोशन को अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल तोड़ है। अगली बार जब भी कोई गहरी चोट लगे या बहुत गुस्सा आए, तो ये मत कहिए कि मैं दुखी हूं, बल्कि अपना नाम लेकर कहिए। जैसे राहुल को दुख हो रहा है या पूजा को गुस्सा आ रहा है। ये कमाल का है, पता है? जैसे आप ऐसा करते हैं, आपके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा एक्टिव हो जाता है और इमोशनल हिस्सा शांत हो जाता है। आप उस इमोशन के तूफान में डूबने की बजाय उससे बाहर निकलकर उसे देखने लगते हैं। आप उस भावना के शिकार नहीं रहते, बल्कि एक साइंटिस्ट की तरह एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं जो सिर्फ डेटा इकट्ठा करता है, रोता नहीं। कभी नोटिस किया है, जब भी गुस्सा, डर या घबराहट होती है तो सबसे पहले क्या बदलता है? आपकी सांसें। वो एकदम तेज और छोटी हो जाती हैं। असल में ना, आपका शरीर ही आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भैया पैनिक करना है। तो क्या हो अगर हम शरीर को ही हैक कर लें? बस यही है बॉक्स ब्रीथिंग। ये कोई मामूली टेक्निक नहीं है। इसे नेवी सील्स और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो जंग के मैदान में गोलियों के बीच शांत रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाएं, बस 4-4 सेकंड के इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये आपके शरीर को पैनिक मोड से निकालकर रिलैक्स मोड में डाल देता है और आपका दिमाग शांत हो जाता है। सिंपल। चलिए, आप चलते हैं अगले लेवल पर। ठीक है, हमने अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करना तो सीख लिया, पर अब बाहरी दुनिया, यानी दूसरे लोगों से आने वाले इमोशनल हमलों को कैसे मैनेज करें? क्योंकि असली जंग तो बाहर ही है। साइकोलॉजी का एक डार्क नियम है, लोग आपको सिर्फ तब तक परेशान करते हैं जब तक उन्हें आपसे वो रिएक्शन मिलता है जो वो चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट, ड्रामा करने वाले, ये इमोशनल वैम्पायर की तरह होते हैं। आपका गुस्सा, आपके आंसू, आपकी सफाई देना, यही सब तो उनका खाना है। तो द ग्रे रॉक मेथड उनका ये खाना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, गुस्सा दिलाने की या दुखी करने की, बस एक बेजान भूरा पत्थर बन जाइए। कोई रिएक्शन नहीं देना है, एक शब्द में जवाब, एकदम सपाट आवाज और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं।
यकीन मानिए वो इंसान आपके गुस्से या दुख से मिलने वाली एनर्जी के बिना बोर हो जाएगा और खुद ही किसी नए शिकार की तलाश में निकल जाएगा। बिना लड़े ही जंग आपकी। ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन हर रिश्ता एक लेन देन ही होता है। अगर इमोशनल महारत हासिल करनी है तो अपने हर रिश्ते का एक ऑडिट करना शुरू करना होगा। एक लिस्ट बनाइए और हर नाम के आगे ईमानदारी से खुद से पूछिए, ये इंसान मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू ला रहा है? क्या ये मुझे शांति दे रहा है, आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ड्रामा, स्ट्रेस और नेगेटिविटी दे रहा है? अगर जवाब बाद वाला है तो समझ जाइए आप उस रिश्ते को निभाकर एक इमोशनल मूर्ख बन रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, राजाओं के दोस्त नहीं होते, उनके सहयोगी यानी अलाइज होते हैं। आपको अटैचमेंट को काटना सीखना ही होगा। अपने रिश्ते इमोशंस पर नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक वैल्यू पर बनाइए। लोगों को अपनी जिंदगी में इसलिए मत रखिए क्योंकि आप उन्हें बहुत टाइम से जानते हैं, बल्कि इसलिए रखिए क्योंकि वो आपकी मिशन में आपकी मदद करते हैं। इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक बनिए। अब हम उस जोन में एंटर कर रहे हैं जहां 99% लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। यहां हम सिर्फ भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि हम हकीकत को देखने के अपने नजरिए को ही जड़ से बदल देंगे। आप जो शब्द बोलते हैं ना, आपका शरीर और दिमाग ठीक वैसे ही केमिकल रिलीज करता है। अगर आप कहेंगे मेरा दिल टूट गया, तो आपका दिमाग सच में दर्द देने वाले हार्मोन्स छोड़ेगा। तो अपने शब्द बदलिए। मैं फेल हो गया, ये एक पहचान बन जाती है। इसकी जगह कहिए मेरी ये कोशिश असफल रही, ये बस एक घटना है। मेरा भरोसा टूटा, ये एक इमोशनल ड्रामा है। इसकी जगह कहिए मेरा अनुमान गलत था, ये एक कैलकुलेशन है। जब आप अपनी भाषा से ये भारी भरकम इमोशनल शब्द हटा देते हैं तो दुख महसूस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दर्द कोई बुरी चीज नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। आपकी भावनाएं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, गाड़ी की चेक इंजन लाइट की तरह है। अब जब लाइट जलती है तो आप रोते तो नहीं है ना, आप मैकेनिक के पास जाते हैं। तो अगर आपको जलन हो रही है तो ये सिग्नल है कि आपके अंदर किसी चीज की कमी है। अगर अकेलापन महसूस हो रहा है तो ये सिग्नल है कि आपकी सोशल स्किल्स कमजोर हैं। भावनाओं में डूबना बंद कीजिए, उन्हें एक कोड की तरह समझिए और असली प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए। ये सुनने में शायद थोड़ा डरावना लगे, लेकिन ये दुनिया का सबसे आजाद कर देने वाला सच है। ये प्राचीन रोमन और स्टोइक फिलोसोफर्स का सबसे बड़ा हथियार था। इसका मतलब है, याद रखो कि तुम नश्वर हो, तुम्हें एक दिन मरना है। आपकी सारी चिंताएं, आपका सारा डर, लोग क्या कहेंगे, ये सब इसीलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है। पर सच तो ये है कि एक दिन हम सब चले जाएंगे। जब आप हर सुबह खुद को ये सच याद दिलाते हैं तो रोज की छोटी मोटी परेशानियां आपको छूना बंद कर देती हैं। किसी की कही हुई बात, कोई छोटी सी हार, ये सब एकदम बेमतलब लगने लगता है। आपको एहसास होता है कि आप एक जलते हुए घर में खड़े हैं, और जब घर जल ही रहा है तो दीवार से तस्वीर गिरने का क्या दुख मनाना। आप निडर हो जाते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, इन सभी पावरफुल सीक्रेट्स का गलत मतलब निकालने से पहले इस आखिरी फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है, वरना ये आपको फायदा पहुंचाने की जगह हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकते हैं। देखिए, इमोशनलेस होने का मतलब इमोशंस को दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक है। अगर आप भावनाओं को जबरदस्ती दबाएंगे तो वो एक दिन डिप्रेशन, बीमारी या पैनिक अटैक बनकर ज्वालामुखी की तरफ फटेंगी। इसका असली मतलब है अपने इमोशंस का गुलाम ना बनना। एक मास्टर गुस्सा भी महसूस करता है, प्यार भी महसूस करता है, दुख भी महसूस करता है, लेकिन वो ये तय करता है कि इन भावनाओं को कब, कहां और कितना दिखाना है। आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं। आप तब हंसेंगे जब आप चाहेंगे, न कि जब कोई आपको हंसाने की कोशिश करे। आप तब शांत रहेंगे जब पूरी दुनिया पागल हो रही होगी। भावनाएं आपकी ताकत हैं, उन्हें अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। आप अपनी भावनाओं की गाड़ी के ड्राइवर बनिए, सिर्फ एक सवारी नहीं जिसे इमोशंस जहां चाहे वहां घसीट कर ले जाएं। आप मालिक हैं।